अनुसंधान की नगरी को कौन बना गया कूड़ेदान? गंगा के किनारे पर कूड़े का ढेर, प्रशासन फेल या श्रद्धालुओं की लापरवाही? कूड़े के ढेर पर खड़े कांवड़िए, गंगा के किनारे पर कूड़े का अंबार। तस्वीरें धर्म नगरी हरिद्वार की हैं, जहां यात्रा सीजन को लेकर तमाम तैयारियों का दावा किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से साफ सफाई और सुविधाओं की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन तस्वीरें इससे बिल्कुल उलट है। जगह जगह कूड़ा बिखरा पड़ा है, कूड़ों के बीच ही श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। अब गंगा के किनारे का हाल भी देखिए। गंगा के घाट पर कुछ ही मीटर की दूरी पर गंदगी का अंबार है। तो क्या इस कूड़े पर व्यवस्थाओं में लगे स्थानीय प्रशासन की नजर ही नहीं गई, या फिर जानबूझकर जिम्मेदारों ने आंखें बंद कर ली? घाट पर ही बड़ी बड़ी पॉलीथीन पवित्र गंगा की महिमा को धूमिल कर रही है। गंगा का पूरा घाट गंदगी के अंबार से ओवरलोड है। हरिद्वार में 22 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा 2 अगस्त को संपन्न हो गई। इस दौरान करीब 4 करोड़ 14 लाख शिवभक्त कांवड़िए देश भर से हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचे। कांवड़िए गंगा जल लेकर अलग अलग शिवालयों की तरफ निकल गए, लेकिन करोड़ों की संख्या में पहुंचे कांवड़ियों के हुजूम के साथ हरिद्वार में कूड़ों का सैलाब आया। इतनी बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार आए तो अपने पीछे छोड़ गए तकरीबन 6000 मीट्रिक टन कूड़ा। स्थानीय प्रशासन की तरफ से कूड़ा उठाने को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब इतने बड़े स्तर पर कूड़ा उठाने का अभियान चल रहा था, तो फिर इतना कूड़ा कहां से आ गया? पहले आपको सुनवाते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान कूड़ा उठाने को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। कांवड़ मेला स्टार्ट होने से पहले हमने पूरे निगम क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा था सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 7 हमारे नोडल ऑफिसर जो हैं वो भी अपॉइंट करे गए थे। हर एक सेक्टर में 3 पारियों में कूड़े का लगातार उठान किया गया है। हमारे 7 सेक्टरों में 1000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी जो हैं वो एक्टिव थे 3 पारियों में। इसमें से तीसरी पारी जो रात की पारी थी उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में लोग थे, क्योंकि रात को हमारे पास मूवमेंट के लिए स्पेस था। दिन के टाइम पे भीड़ की वजह से गाड़ी और मैन पावर का मूवमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड था। हाउएवर कूड़ा तीनों पारियों में उठाया गया है, डे टाइम पे भी और स्पेशली रात को। देखिए, हमारी प्लानिंग जो है कांवड़ मेला शुरू होने से 1 महीना पहले से हमने स्टार्ट कर दी थी। हमने एरिया को पहले मैप आउट करा, उसको हमने मैन पावर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करा, उसमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके टीम लीडर्स बनाए गए। हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, अपना कंट्रोल रूम बनाया, इसमें नोडल्स और सब नोडल्स बनाए गए, लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इसमें हमने पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन करा। हमने जो गाड़ियों का मूवमेंट करना था उनकी लिस्ट बना के उनके नंबर्स पुलिस के साथ शेयर करे गए, ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो कि पुलिस द्वारा उन गाड़ियों को रोका जा रहा है। सुना आपने, इतनी बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों की टीम ग्राउंड पर उतरी थी। 3 टाइम की शिफ्ट में कूड़ा उठाया जा रहा था। बावजूद इसके हरिद्वार में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने ऐसी गंदगी फैलाई कि हरिद्वार नगर निगम हांफने लगा। गंगा घाटों से लेकर बाजार और हाईवे कूड़े और पॉलीथीन से पट गए। आलम यह है कि यात्रा खत्म होने के 24 घंटे बाद तक घाटों पर कूड़ों का अंबार लगा रहा। नगर निगम की टीम के पसीने छूट गए। 24 घंटे नगर निगम की गाड़ियां कूड़ा उठाने में लगी रहीं। बावजूद इसके हरिद्वार की पूरी तरह सफाई नहीं हो पाई। अब सवाल यह है कि भले ही सरकार और प्रशासन की तरफ से साफ सफाई की भरपूर व्यवस्था की गई थी, तो फिर क्या कांवड़ियों को धर्म नगरी साफ रखने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? उत्तराखंड धार्मिक अनुसंधान का प्रदेश है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धालु गंगा के घाटों पर बड़े पैमाने पर कूड़ा छोड़कर चले जाते हैं। इसे लेकर अभी 2 दिन पहले गंगोत्री धाम में भी तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जताई थी। साथ ही आने वाले साल में तीर्थ यात्रियों के लिए गंगा किनारे नए नियम बनाने की अपील भी की थी। श्रद्धालुओं को भी समझना होगा कि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन सनातन आस्था की पुरातन विरासत कही जाने वाली मां गंगा और उसके घाटों की सफाई बनी रहे, इसके लिए सभी श्रद्धालुओं को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी धार्मिक आस्था वाले इन पावन धामों की महिमा बरकरार रहेगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।